नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। 2 दिन पहले एक मुद्दे पर मैंने संपादकीय लिखा था। आज उसके ऊपर थोड़ा सा डेवलपमेंट है। कोर्ट में मामला कुछ आगे बढ़ा है, इसलिए आज उसके ऊपर मैं विडिटोरियल बोल रहा हूँ। एडिटोरियल लिखा जाता है, विडिटोरियल बोला जाता है वीडियो कैमरे पर। हुआ यह है, बंगाल में सिलीगुड़ी में एक सरकारी चिड़ियाघर है, जू नाम चिड़ियाघर रहता है। वहाँ रहते जानवर भी हैं, चिड़िया भी रहती है, मछलियाँ भी रहती है, कई तरह के प्राणी रह सकते हैं। वहाँ पर एक शेर और शेरनी, इनको त्रिपुरा से लाया गया। त्रिपुरा से लाया गया तो उनके नाम जो थे उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट की एक बेंच चली गई। कहा कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुँच रही है, इनके नाम बदले जाएं और जिसने ऐसे नाम रखे हैं उस पर कार्रवाई की जाए। है ना थोड़ी अजीब सी बात, शेर और शेरनी के नाम से किसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन कुछ ये मामला ऐसा ही है। हुआ यह है कि त्रिपुरा से जो शेर शेरनी यहाँ लेके आए, उनमें शेर का नाम अकबर था। अकबर जानते हैं ना आप? अकबर, शहनशाह अकबर, हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा हुआ था मुगल, ऐसा अकबर नाम था। शेरनी जो थी उसका नाम सीता था। नाम की गफलत बहुत थी। आप कल्पना करके देखिए, मैं कहता हूं अकबर नहीं, वहां पे राणा प्रताप भी रहता, शेर, और साथ में सीता रहती। मैं अगर धर्मालु रहता तो मेरी धार्मिक भावनाओं को उसमें भी ठेस पहुंचती। राम रहता शेर का नाम और शेरनी का नाम सीता रहता तो भी मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती, अगर मैं धर्मालु होता तो। मैं नास्तिक हूं, फिर भी मुझको ये बात पसंद नहीं आई कि आप शेरनी का नाम सीता रख दो। शेरनी क्या करेगी? किसी जानवर को चीरेगी, फाड़ेगी, खाएगी गोश्त को। जो शेर है साथ में, उसके साथ उसका शारीरिक संबंध होगा, लोग देखेंगे, वहाँ पर बच्चे होंगे उनके, उनका क्या नाम रखेंगे? क्या सीता के बच्चों का नाम उनका लवकुश रख लेंगे? क्या करेंगे आप? क्यों ऐसे सिलसिले में पड़ना? तो मैंने इसके खिलाफ एडिटोरियल लिखा था कि ऐसा नाम रखना एक बेदिमागी का काम है। इसमें दे डिड नॉट अप्लाई माइंड। इन्होंने बिल्कुल ही बेदिमागी से इस तरह का नाम रखा, सीता। आज पूरा का पूरा देश जो है रामललामय चल रहा है। हर कोई सोते जागते जय श्री राम बोल रहे हैं, नींद से उठते हैं, घर वाली उठाती है, चोर आया है तो इंसान जुलूस चिल्लाते हुए उठते हैं, जय श्री राम। अब चोर उससे डर के भाग जाए तो अलग बात है। ऐसा माहौल है, धार्मिक माहौल है देश का। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर, उसके पहले से लेकर अभी तक जारी है। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो जारी रहेगा ही। ऐसे देश में जहां धार्मिक भावनाएं, उनकी लहरें जो हैं ऐसा 54 फीट 55 फीट तक ऊंची उठ रही हैं, 4-5 मंजिल इमारत जितनी, ऐसी उठती हैं समंदर में कभी कभी। आज हिंदुस्तान में धार्मिक भावनाएं, उनकी लहरें ऐसा 4-5 मंजिल इमारत जितनी ऊंची उठ रही हैं। ऐसे में आपको शेरनी का नाम सीता रखना सूझ रहा है? मैंने इसके सख्त खिलाफ लिखा था कि ये बहुत ही बेदिमागी का काम है। किसी को ऐसी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि धार्मिक भावनाएं आमतौर पे दिल के भीतर रहती हैं। इन दिनों हिंदुस्तान में धार्मिक भावनाएं जो हैं ये चमड़ी के ऊपर ऊपर हैं, ऐसा भड़कने के लिए एक पैर पे खड़ी हैं धार्मिक भावनाएं। ऐसे में आप शेरनी का नाम सीता रख रहे हो और कोई नाम आपको नहीं मिला। और मैं कोई हिंदुओं की आलोचना नहीं कर रहा हूं कि जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं दूसरे धर्मों की बात कह रहा हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इतने तो पहली नज़र में मुझको याद पड़ रहे हैं। आदिवासी जो हैं देश के, उनके अलग ग्राम देवी, ग्राम देवता, उनके कुल देवी, कई तरह के उनके देवी देवता हैं, उनके नाम भी हैं, प्रचलित किताबों में भी लिखे हुए हैं। क्या आप उनमें से किसी का नाम जानवर के लिए रख दोगे?
ये बहुत ही खराब फैसला था जिस किसी ने शेरनी का नाम सीता रखा। मैं कोई विश्व हिंदू परिषद का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि दुनिया के किसी भी देश में किसी धर्म का ऐसा इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। आज मैं बतलाऊं आपको, कम से कम 2-3 धर्म मुझको ऐसे मालूम है जिनमें से किसी के इष्ट देव का नाम अगर रख दिया जाता है ऐसा शेर शेरनी के लिए, तलवारें निकल जाती, गर्दन काटने की बात होने लगती। ये तो फिर भी कोर्ट चले गए विश्व हिंदू परिषद के लोग। कई धर्म के लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोर्ट वोट नहीं जाएंगे, जो सड़क पे इंसाफ कर देते। अभी तक दुनिया में कई जगह किया भी है कई धर्मों के लोगों ने इस तरह से इंसाफ। ये छेड़खानी बंद करना चाहिए, किसी भी धर्म के साथ ये आज़ादी लेना बंद करना चाहिए। और ये कोई नई धर्मांधता या नई सांप्रदायिकता नहीं है, ये धार्मिक भावनाएं बहुत पुरानी हैं, बहुत समय से चली आ रही हैं। नामों की कोई कमी है क्या? नाम तो चिंटू, पिंटू, बिट्टू, टोनी, टीनू, कई तरह के नाम रहते हैं जो किसी धर्म के नहीं हैं। और भी बहुत सारे नाम रहते हैं, किसी का नाम अजय होगा, किसी का नाम विजय होगा, किसी का संतोष होगा, किसी का कुछ होगा। हजारों लाखों किस्म के नाम हैं, आप कुछ भी नाम रख दो। आप वनराज नाम रख दो, आप युवराज नाम रख दो, धर्म से जुड़ा हुआ नाम क्यों रखना है? तो अभी हाई कोर्ट के जज ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि क्या जानवर का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रख दोगे? क्या किसी सम्राट के नाम पे, स्वामी विवेकानंद के नाम पे रख दोगे शेर का नाम? क्या जरूरत है ऐसे नाम रखने की किसी जानवर के? बड़ी फटकार लगाई है और कहा है सरकारी वकील को कि मैं इस बात को फैसले में लिख नहीं रहा हूं, आप जाके सरकार को बता दीजिए ये नाम बदलें और इस तरह की हरकत ना करें। अच्छा, जमकर फटकार लगाई है। अब आप कल्पना कीजिए, शेर का नाम अकबर, शेरनी का नाम सीता, क्या तुक है इसका? ये बहुत ही बदतमीजी की बात थी जिस किसी ने भी ये नाम रखे थे। हालांकि बंगाल की सरकार कह रही है कि नाम उसने नहीं रखे हैं, ये नाम त्रिपुरा की सरकार ने रखे हैं जहां से ये आयात किए गए हैं जानवर। ये दोनों वहीं से आए हैं, अकबर सीता वहीं से आए हैं, त्रिपुरा से। वहाँ बीजेपी की सरकार है। बंगाल में बीजेपी की नंबर 1 की दुश्मन तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो इनका कहना है, बंगाल के मंत्री जो हैं, वन मंत्री, वो कह रहे हैं कि नाम त्रिपुरा का रखा हुआ है। तो जज ने कहा है कि अगर ये त्रिपुरा ने ऐसा नाम रखा है तो त्रिपुरा सरकार को भी नोटिस दे दो, उनको भी बुला के खड़ा करो, यहाँ पे बतलाएं वो कि किसी का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो मेरा यह मानना है कि आप जब कभी भी किसी का नाम रखें, बड़ा सावधान हो के आप नाम रखें। जज जो हैं सौगत भट्टाचार्य, उन्होंने राज्य के सरकारी वकील जो वहां खड़े हुए थे उनसे कहा कि आप अपने घर के पालतू जानवरों का नाम देवी देवता पे रखते हैं? बात सही है उनकी। घर का नाम जानवरों का, कुत्तों का, कुतिया का नाम लोग क्या रखते हैं? शेरू, ब्लैकी, ब्राउनी, कोको, वाइटी, ऐसे इस तरह के नाम रंग के आधार पे, रूप के आधार पे ऐसे नाम रख लेते हैं। लेकिन क्या कोई जज ने पूछा है क्या आप पालतू कुत्ते का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पे विवेकानंद रख दोगे? मुझको हालांकि एक चीज याद है, मेरी नज़र में हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े, सबसे अच्छे जर्नलिस्ट जो थे विनोद मेहता, अब नहीं रह गए। मैं उनके हर पब्लिकेशन को बड़ी बारीकी से पढ़ता था, उनकी एडिटिंग पे, उनकी जर्नलिस्टिक समझ पे मेरा बड़ा भरोसा था। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम एडिटर रखा था। अब मैं नहीं जानता, एडिटर चूंकि जात नहीं है, एडिटर धर्म नहीं है, पत्रकारिता धर्म नहीं है, इसलिए नाम चल गया। कोई उनके यहाँ जर्नलिस्ट दोस्त जाए तो उसको मिलवाते थे, ये हमारा एडिटर है, तो चल गया। चूंकि पत्रकारिता धर्म नहीं है, एक मैगजीन मंदिर नहीं है, इसलिए कुत्ते को एडिटर कह दोगे आप तो भी चल जाएगा। आप कुत्ते को इंजीनियर कह दो, आर्किटेक्ट कह दो, डॉक्टर कह दो तो भी चल जाएगा।
तो उन्होंने एडिटर नाम रख दिया था अपने कुत्ते का। वैसे आजकल एक चीज़ है, कहने में बुरा लगेगा, बहुत सारे एडिटर ऐसे हैं उनके मुकाबले अच्छे कुत्तों की इज्जत थोड़ी ज़्यादा रहती है। बुरा ना माने, मेरी बिरादरी के लोग हैं, मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ, आप मानहानि का कोई मुकदमा वगैरह मेरे ऊपर मत कर देना। मैं भी एडिटर की कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, अपने बारे में ही कह रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए आप कि कुत्ते की वफादारी की इज्जत जो है एडिटर की इज्जत से ज़्यादा कई जगहों पर रहती है। मान लीजिएगा मैं अपने ही बारे में कह रहा हूँ। तो मैं कुल मिलाकर इस पे आ रहा हूँ कि जब किसी का नाम रखना हो, ऐसा नाम मत रखिए जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये तो विश्व हिंदू परिषद अदालत तक गई है, बाकी लोग अदालत नहीं गए रहते, फैसला कर लेते सड़क पे। आप समझ रहे हैं ना बात को, आपको घटनाएं याद होगी ऐसी बहुत सारी। नामों को लेकर बात खत्म करने के पहले मुझको याद आ रहा है कि मेरे शहर के बगल के शहर में एक दुकान का नाम, कपड़े की दुकान का नाम हिटलर रखा गया है। जब मैंने पढ़ा मुझको बहुत खराब लगा। मैंने उस दुकान के बोर्ड में देखा तो शायद वहाँ नंबर लिखा हुआ था या मैंने कहीं से पता लगाया, उसके मालिक को फ़ोन किया कि आपने दुकान का नाम हिटलर रखा है, आपको मालूम है हिटलर ने दसियों लाख लोगों का कत्ल किया था, दसियों लाख लोगों का कत्ल किया था। उसने कहा आपको क्या लेना देना है, मैं क्या नाम रखूं। मैंने कहा आपको पता है आप इंसानियत के सबसे बड़े मुजरिम के नाम पे आप दुकान खोल के रखे हो यहाँ पे। कहा इस नाम से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के बीच चर्चा होती है, मेरे लिए ठीक है। तो मुझको याद आया कि कई साल पहले मैंने गुजरात में हिटलर नाम की दुकान देखी थी। उसके शायद कुछ एक और उसकी ब्रांचेस भी थी, हिटलर ही नाम था और कुछ नहीं। मैं हैरान होता हूँ, कल के दिन क्या रंगा बिल्ला नाम से कोई यहाँ दुकानें खुल जाएगी? कल के दिन किसी और कातिल के नाम से, दाऊद इब्राहिम के नाम से कोई दुकान खोल लेंगे लोग। दाऊद इब्राहिम चिकन बिरयानी सेंटर, ओसामा बिन लादेन मटन कॉर्नर, क्या ऐसा खुल जाएगा? क्या लोगों की संवेदनशीलता पूरी तरह से खत्म हो गई है? आपको बताऊं, मैं जर्मनी के भीतर हिटलर नाम रखने पे कानूनी रोक नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं रखते। अगर आपने हिटलर नाम रखा और किसी भी तरह से ऐसा आभास उससे पैदा हुआ कि आप उस नाजी युग का गुणगान करने के लिए उसको रख रहे हो, हिटलर की तारीफ करने के लिए उसको रख रहे हो, तुरंत जेल चले जाओगे आप जर्मनी में। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वहाँ इस तरह का कोई भी काम करके आप जेल जाने का पुख्ता इंतजाम कर सकते हो। ये केवल हिंदुस्तान है जहाँ पे लोग इस तरह की छेड़खानी करते हैं कि शेरनी का नाम सीता रख दिया, शेर का नाम अकबर रख दिया, अब मजा ले, देखो दंगा कैसे होता है, कहाँ पे दंगा हो गया। कोई अच्छी बात है ये? इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, इस तरह का ओछापन, बेदिमागी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये मान के नहीं चलता कि कोई भी व्यक्ति इतने बेदिमाग हो सकते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे लोग आपराधिक सोच के होते हैं, जो कोंचते हैं लोगों को, बैठे ठाले लोगों को कोंचते हैं कि लो मैंने तुम्हारे देवी देवता का अपमान किया है, तुम्हारे रामायण के एक चरित्र का अपमान किया है। ये अच्छी बात नहीं है। अटल जी रहते तो कहते ये अच्छी बात नहीं है, उन्हीं को याद करके मान लीजिए। मैं फिर आपके बीच आऊँगा, तब तक हमारे एडिटोरियल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच लिंक बांटिए, टिप्पणी लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम आपके बीच और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, अच्छे मुद्दों को उठाएंगे। और हाँ, चलते चलते एक बात और, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू का शौक रखते हैं तो जान लीजिए कैंसर जो है ऐसे खाने पीने वालों का शौक रखती है। समझ रहे हैं ना? जैसा आप चबाते हैं गुटखा, तम्बाकू आप चबाते हैं ना, कैंसर ऐसे खाने वाले लोगों को चबाती है। थोड़ा सा देर से आती है, महीना, 1.5 महीना, 4 महीना देर से आती है, चबाती है। आप अगर जवान हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों पे बोझ मत बनिए। अगर आप उम्र दराज हैं तो अपने जवान बेटों के छाती पे आपके कैंसर इलाज का खतरा मत डालिए, बोझ मत डालिए।
आप ये भी सोचिए कि आपके तम्बाकू और सिगरेट और बीड़ी और गुटखा से आपके परिवार के बच्चे यही सीखेंगे, वो बच नहीं सकेंगे इससे। अपने लिए ना सही, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, वरना मौत आपको नहीं छोड़ेगी।